करेले का भी इतनी बड़ी बेल हो रखी है और इसमें देखो करेले कितने सारे लगे हुए हैं। तो निकालते हैं अभी इनको। तो अभी करेले निकालने के लिए हमने निकाल दी है टोकरी अंदर से, और ये रही रिंगाल वाली टोकरी। तो इसमें तो अभी सारी चीजें हमने इस बड़े से थैले में भर के रख दी हैं। और चाचा जी लेके आ गए हैं शहद, और इस तरह से ये मधुमक्खी के छत्ते से निकाला होगा ना। तो अभी हम भी थोड़ा सा शहद खा लेते हैं। ज़्यादा तो हमसे खाया नहीं जाएगा, बस एक बाइट काफ़ी होती है। हेलो एवरीवन, जय श्री केदार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव जखोली सिद्धसौर से, और जो कि मेरा मायका है। तो जैसे मैं परसों मायके आ गई थी तो कल मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो सबसे पहले आपको इगास बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इगास बग्वाल भी हमारी मनाई जा चुकी है और काजल जा रही है अभी ससुराल। कल का ब्लॉग मैं कुछ इसलिए नहीं बना पाई। हाफ ब्लॉग तो मैंने बना दिया था, पर 9-10-11 बजने के बाद मुझे इतने तेज़ बुखार आ गए थे कि मैं बिस्तर से अभी खड़ी उठ पा रही हूँ। मुझे अब पता चल रहा है कि सीधे दूसरी सुबह हो गई। इतने तेज़ बुखार आ रहे हैं, पता नहीं शाम होते ही बुखार और तेज़ होते जा रहे हैं। आजकल के बुखार वैसे ऐसे ही आते हैं जब मौसम चेंज होता है। अभी फ़िलहाल आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और इस साइड पे बहुत सारे बादल भी लगे हुए हैं, और इन्हीं पहाड़ों के बीच ही ढकी हुई है हमारी बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ। अदरवाइज़ यहाँ से साफ दिखती हैं सारी बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ। इस साइड पे पूरी बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ, और यहाँ पे हैं चौखंबा पर्वत। तो अभी बादल की वजह से ये दिख भी नहीं रहा। तो फ़िलहाल तो इसी तरह का मौसम है, दिन में बदल सकता है मौसम। तो अभी काजल भी रेडी हो चुकी है जाने के लिए। नाश्ता कर दिया? रोनी भी नहीं भैया तो ये तो रो भी नहीं रही। तुझसे ज़्यादा तो मेरा रघुदेवर जी रोया होगा वह करके। तो अभी काजल जा रही है सीधे ऊपर वाले रास्ते से, और नीचे वाले रास्ते से इसलिए नहीं जा रहे हैं। नीचे वाले रास्ते पे थोड़ा लॉन्ग भी पड़ता है, नीचे के लिए चढ़ाई भी है। यहाँ थोड़ा नॉर्मल रास्ता है, तो ये सीधे जाएंगे कुर्चोला पे। तो सभी लोग आ रखे थे काजल को छोड़ने के लिए, और काजल तो अभी चले गई है। पायल उसके ससुराल तक जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे गाँव से और इस साइड से मतलब एक गाड़ी जाती है बदानी ताल, तो शाम को ही वो घर आ जाती है। तो पायल कल आज शाम को ही घर आ जाएगी। तो अभी हम तो घर चल रहे हैं। यहाँ पे ये सारे खेत ताई जी के, हमारे और चाची जी के ये खेत है। और गौरी और साहिल तो चले गए घर। मैं थोड़ा यहाँ पे आराम से देख रही थी, आराम से जा रही हूँ। तो यहाँ पे गेहूँ भी इतने बड़े बड़े उग गए हैं, इतने बड़े से हो गए हैं। पूरे खेत में बड़े बड़े से गेहूँ हो गए हैं, जौ भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और कुछ खेत कुछ इस तरह से हैं, इनमें मंडुआ बोया था, तो इनमें अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे रखेंगे। बाद में इन पे धान बोई जाएगी। और यहाँ पे अभी बहुत सारी घास काटने के लिए हैं। ये है मंडुआ वाला न्यार। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, आराम से 1-2 पुलियाँ जब ज़रूरत पड़ती हैं तब निकालते जाते हैं इसको। तो अभी नाश्ता करने के बाद हमारी तैयारी भी हो गई है खेत जाने की, और गौरी और मैं जा रहे हैं खेत की तरफ। चाची जी घर में है, और साहिल का पता नहीं ये कहीं भी चला जाता है। तो हमारी गौशाला से होके जाना होता है हमें खेतों की तरफ। यहाँ पे हमारी एक नई भैंस ला रखी है। ये भी सबको मारने आ रही है, पर उतनी नहीं आ रही है जितने ससुराल वाले आती हैं। और यहाँ पे रही हमारी गाय। ये देखो कितने भी दिनों बाद आ जाओ ये मारने नहीं आती है, बहुत प्यारी गाय है। और गौरी चले गए हैं आगे आगे। मेरे लिए इधर आती, मेरे लिए तो नहीं लाई है। और यहाँ पे देखो प्यारे प्यारे से फूल भी खिलने लग गए हैं। तो यहाँ पे हमारा मौसम्बी का पेड़ है। जैसे मौसम्बी हमें मार्केट में दिखने को मिलती है वैसे तो होती नहीं है। ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखती है, नींबू जैसे दिखने वाली, पर हम इसको भी मौसम्बी ही कहा करते हैं। तो अभी रास्ते में बहुत सारा पानी कुछ इस तरह से रहता है, और ये काम आता है। जैसे भैंस वगैरह जंगल में चरने आती है ना, चराने के लिए उनको लाया जाता है, तो उनके पीने के काम आती है। फ़िलहाल ये बंद नहीं कर रखा है, अगर इसको बंद कर देते हैं तो ये पूरा पानी से भर जाता है यहाँ पे ये हिस्सा। और अभी यहाँ से पानी बाहर रिसके जा रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल काम लगा होगा ना, तो लोग भी भैंस को जंगल में छोड़ते नहीं हैं इतना ज़्यादा। अभी जब पूरा काम ख़त्म हो जाएगा तब लोग जंगल में आते हैं, साथ ही साथ अपने भैंस गाय मवेशियों को ना चराने के लिए लेके आते हैं। तो अभी रास्ते में बहुत सारा पानी कुछ इस तरह से रहता है,
और ये काम आता है। जैसे भैंस वगैरह जंगल में चरने आती है ना, चराने के लिए उनको लाया जाता है तो उनके पीने के काम आती है। फ़िलहाल ये बंद नहीं कर रखा है, अगर इसको बंद कर देते हैं तो ये पूरा पानी से भर जाता है यहाँ पे ये हिस्सा। और अभी यहाँ से पानी बाहर रिसके जा रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल काम लगा होगा ना, तो लोग भी भैंस को जंगल में छोड़ते नहीं हैं इतना ज़्यादा। अभी जब पूरा काम ख़त्म हो जाएगा तब लोग जंगल में आते हैं, साथ ही साथ अपने भैंस गाय मवेशियों को ना चराने के लिए लेके आते हैं। तो अभी आ गए हैं हम खेत के थोड़ा पास, और यहाँ पे गौरी कर रही हैं इकट्ठा अखरोट। यहाँ पे 2-3 अखरोट के बड़े बड़े पेड़ हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अखरोट हुए रहते हैं। ये रहे अखरोट, और अब इनका छिलका भी अपने आप ही निकल जाता है जब ये पेड़ से गिरते हैं। तो यहाँ पे ये अभी भी निकालती जा रही हैं अखरोट, कुछ इस तरह से बिखरे हुए हैं। ज़्यादा मत निकालना, तो हम खाते हैं ना कुछ। ये दो मेरे पास भी हैं। तो अभी रास्ते में जाते जाते हमको मिल गया है मशरूम, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, जैसे कि अभी निकला होगा। तो अभी हम दूसरे वाले रास्ते पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा शॉर्ट पड़ता है रास्ता, वरना रास्ता तो यहाँ पे है, यहाँ से जाके उधर पे मुड़ना होता है। और आजकल ओस कितनी अच्छी सी चमक रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाला गिरा होता है ना ठंड की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा चमकती है। तो अभी खेतों में भी हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे खेत हैं जहाँ पे काम पूरा हो गया है खेतों का। तो यहाँ पे रहे सारे सीढ़ी नुमा खेत कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, और यहाँ पे हमें जाना है अभी उधर साइड पे। और यहाँ पे कुछ कुछ तो घास भी बचा हुआ है जो कि लोग लेंगे। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है ना, तो तब जाके इसको लेते हैं यहाँ पे। और हमें वैसे ऊपर के रास्ते आना था ना, तो आजकल भंबोरे बहुत ज़्यादा पके हुए हैं। भंबोरे होते हैं स्ट्रॉबेरी टाइप के, एक तो पहाड़ी फल होते हैं, उत्तराखंड में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो उस पे ना भालू बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से हम उस रास्ते नहीं आए। कभी भी दिख जाता है, और सबसे ज़्यादा डर तो भालू का ही पहाड़ों में होता है। तो अभी गौरी निकालने लग गई है भंगजीरू, कुछ इस तरह से मुट्ठी पे निकालना होता है। तो अभी कुछ इस तरह से गौरी ने इसको निकाल के रख दिया है, और अभी जो इसके बीज है उनको निकालने के लिए हमें इस तरह से इसको रखना है। और जैसे धान की मंडाई करते हैं वैसे ही इसकी भी मंडाई की जाती है। तो अभी मंडाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमें भंगजीरू मिल गया है थोड़ा बहुत, और इस तरह से ये होता है। पर इसके बीज कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिसकी तेल भी होता है और चटनी भी होती है। चटनी तो काफ़ी टेस्टी होती है। तो अभी आ गए हैं छानी के नीचे वाले खेत पे, और यहाँ पे हमको निकालनी है चौलाई। तो अभी इस वाले खेत से हमें लेनी है ये चौलाई, कुछ इस तरह से हो रखी है। मुझे ये चोटी जैसी लगती है, काफ़ी प्यारी सी होती है। रेड वाली चौलाई है ये, और इसको निकालते हैं। थोड़ा कंफ्यूज है, यहीं पे करनी है इसकी मंडाई या घर लेके जानी है। तो ऐसा करते हैं, घर लेके जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, तो घर में अगर चाची जी और नहीं आएंगे तो खाना बनाने के लिए हमें ही जाना होगा। तो अभी गौरी तो निकालने लग गई है, इतनी सारी तो निकाल भी ली है। तो अभी चौलाई तो हमने थैले में भर दी है, और अब निकाल रहे हैं थोड़ा सा मीठे वाले करेले सब्जी के लिए। करेले का भी इतनी बड़ी बेल हो रखी है, और इस पे देखो करेले कितने सारे लगे हुए हैं। तो निकालते हैं अभी इनको। तो अभी करेले निकालने के लिए हमने निकाल दी है टोकरी अंदर से, और ये रही रिंगाल वाली टोकरी। तो इसमें हम करेले भरते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो निकाल भी लिए हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ से निकालते जा रहे हैं। और आपके यहाँ करेले को क्या कहते हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे इसका नाम पता नहीं है। हमारे यहाँ बस करेला ही इनको कहा जाता है। तो करेले निकालने के बाद अभी निकाल रहे हैं हरी सब्जी। ये रही हमारी लाई, जिसको हम राई कहते हैं। तो ऐसे करके हम इसको भी निकाल देंगे। थोड़ा बहुत हरी सब्जी ना घर में तो है, पर यहाँ पे ये पक्की हो जाती फिर किसी काम की नहीं रहती। तो अभी थोड़ा सा मूली के पत्ते, और इतनी सी मूली भी हमने ले ली है। ये ना पक्की हो गई थी, तो इस वजह से हमने इसको तोड़ दिया था। इतनी पक्की हो रही थी, ऊपर नहीं आई, पूरी टूट गई थी आधे से। तो बस इतनी सी मूली मिली है। तो अभी सारी चीज़ें हमने इस बड़े से थैले में भर के रख दी हैं। चौलाई भी, भंगजीरा भी, और हरी सब्जी भी, करेले भी, सारे इसमें भर के रख दिए हैं। और अब इसको सीधे भारी लगाएंगे और सीधे घर की ओर लेके चलेंगे।
तो अभी यहाँ के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं और नीचे पे तक गौरी लेके जाएगी थैला। और इसने एक ही साइड को ये टाक दिया है, ये वाला थैला। तो मुझे जाने में थोड़ा डर लग रहा है, तो गौरी आगे चलेगी। मेरा ऐसा होता है जैसे मैं थोड़ा नीचे बैठ जाऊँ ना, अगर उसके बाद खड़ी उठती हूँ, ऐसा होता है कि नीचे वाले खेत में जाने वाली हूँ, चक्कर से आने लगता है मुझे। तो अभी घास भी हमने निकाल लिया है और घास निकाल के गौरी ने रख दिया है। तो घास हमने थोड़ा सा निकाला तो गौरी ने कहा जो थैला है वो भी मैं ही लेके चलती हूँ। और इस तरफ गौरी तो अभी जाने लग गई है भारी लगा के। और अब चलते हैं सीधे घर। और इसने मेरा पूरा चार्ज भी ख़त्म कर दिया है, गाना बजा बजा के बूफर ला रखा है साथ में। तो अभी वापस घर पे भी पहुँच गए हैं। और यहाँ पे देखो ये छोटी सी बिल्ली मेरे को लेने आ गई थी, मतलब वहाँ पे आ रहा, सीधे ऊपर उछल रहा है, कपड़ों पे हाथ रख रहा है, म्याऊं करके, म्याऊं। तो अभी घर आते ही सभी लोग अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। चाची जी वहाँ पे खाना बना रहे हैं, दादी जी यहाँ पे सब्जियाँ बीन रहे हैं और चाचा जी लेके आ गए हैं शहद। और इस तरह से ये मधुमक्खी के छत्ते से निकाला होगा ना, तो ये रहा शहद इस पे। तो कुछ इस तरह से शहद होता है और इतना मीठा होता है कि दोबारा खाने का मन नहीं करता एक बार खा लेने से। और कुछ तो यहाँ पे गिर भी गया है। तो अभी हम भी थोड़ा सा शहद खा लेते हैं, ज़्यादा तो हमसे खाया नहीं जाएगा, बस एक बाइट काफ़ी होती है। तो इस पे पहले ये देखना होता है कि बच्चे तो नहीं है। मधुमक्खी के काफ़ी सारे बच्चे भी किसी किसी पे होते हैं, तो उनको निकाल लेते हैं ज़्यादा होने की वजह से ना। तो अभी इस पे तो बिल्कुल भी नहीं है, सारा सही है। तो इतना ले लिया है, इतना काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको खाने के बाद मुंह में ना सेंटर फ्रूट नहीं होता, उसके जैसा जैसे चिंगम बन जाता है वैसे। काफ़ी ज़्यादा मीठा है। और अभी हमारे वाले छत्ते पे भी होंगे शहद, तो हम निकालेंगे उनको, हैं चाचा जी निकालेंगे, हम नहीं। तो काफ़ी मीठा हो रहा है अभी। तो अभी शाम का टाइम भी हो चुका है और अभी तक थोड़ा बहुत आराम किया है। और अब जाके थोड़ा दाल है यहाँ पे, तोड़ दाल, तो इसको डंडे से सफाई करनी है। तो दादी जी तो लग गए हैं, दादी जी ने आधी कर भी दी है। दाल भी कूट के कंप्लीट कर दी है, थोड़ा सा ये बची हुई है और उससे भी इस तरह से करना है। और यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत अब इससे दाल निकाल लेंगे और जो बची हुई फलियाँ हैं उनको सुखाने के लिए डाल देंगे।